ये खींचा हमने, ये केंद्र है इसका। तो वक्रता केंद्र, इसकी परिभाषा हो रही है, ध्यान से देखिएगा, ये इसकी हो गई है। वक्रता केंद्र एक ऐसा बिंदु है जिसको केंद्र मानकर दर्पण को क्या करते हैं, हम काटते हैं। देखिएगा कॉपी में अभी नहीं लिखना है आपको, केवल सोचना है, फील करना है इसका। आप महसूस कर पाएंगे लास्ट में कि मेरे से हर एक चीज़ बनने लगी इसकी। तो गौर से देखिएगा, वक्रता केंद्र क्या है। वक्रता केंद्र एक ऐसा बिंदु होता है जिसको केंद्र मानकर दर्पण को क्या किया जाता है, काटा जाता है। दर्पण को क्या किया जाता है, काटा जाता है। तो उस बिंदु को बोलते हैं क्या, या उस केंद्र को बोलते हैं क्या, वक्रता केंद्र। या उस बिंदु को या फिर उस केंद्र को बोलते हैं वक्रता केंद्र। तो एक बार और देखें अपन इसको, वक्रता केंद्र क्या है। तो वक्रता केंद्र एक ऐसा बिंदु होता है जिसको केंद्र मानकर क्या, जिसको केंद्र मानकर दर्पण को क्या किया जाता है, काटा जाता है, काटा जाता है। पहले हमने थोड़ी सी त्रिज्या ली, फिर बड़ी सी त्रिज्या ली, ऐसे करके हमने काट लिया, ये बाहर निकल आया। तो वक्रता केंद्र एक ऐसा बिंदु होता है जिसको केंद्र मानकर दर्पण को काटा जाता है, उसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं अपन। अब देखिएगा, हमको पता है कि जैसे एक बिंदु है ये दूसरा बिंदु है। हमको पता है कि दो बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो जो ये बिंदु है आपका, ये देखिए ध्रुव है, और ये जो बिंदु है आपका, ये क्या है, वक्रता केंद्र है। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ऐसे आता है कि मुख्य अक्ष क्या है, ऐसे क्वेश्चन आता है आपका पेपर में कि मुख्य अक्ष क्या है। फील करिएगा, बड़ा सिंपल है, बहुत सरल है। आप बस फील करिएगा, आपको केवल देखना है, सीखना है। यदि आप वीडियो पूरा देख रहे हैं ना, तो आप महसूस कर पाएंगे कि आपने जितनी भी परिभाषाएं पढ़ी हैं वो आपसे पूरी की पूरी बनने लगी हैं। आप बस एक बार उसको आंखें बंद करके फील करिएगा, बन जाएगा मेरे हिसाब से। तो देखिए, वृत्त के केंद्र को क्या बोलते हैं, वृत्त के जो आपका दर्पण है, दर्पण के केंद्र को क्या बोलते हैं हम, ध्रुव। क्या बोलते हैं हम, ध्रुव। क्या बोलते हैं हम इसको, ध्रुव। और ऐसा बिंदु जिसको केंद्र मानकर दर्पण को काटा जाता है, उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष की भी परिभाषा बन गई। यदि आ गया मुख्य अक्ष क्या है, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं हम, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं हम, मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जो है ये, उसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। अच्छा, रेखा क्या होती है, ध्यान से देखिएगा, अब दिमाग में क्वेश्चन आया रेखा क्या होती है। तो रेखा वो लाइन होती है, ध्यान से देखिए, लाइन रेखा ही है आपकी, जो दोनों दिशाओं में कितनी भी जा सकती है। इस दिशा में आपकी कितनी भी जा सकती है, और इस दिशा में आपकी कितनी भी जा सकती है, इनफाइनाइट तक। इस तरफ भी जा सकती है आपकी इनफाइनाइट तक। तो आपको फील हो गया होगा कि ये मुख्य अक्ष क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, और ध्रुव क्या है। ये तीन चीज़ें बन गई होंगी आपसे, या बन जाएंगी आपसे। आगे चलते हैं अपन, इसके आगे सीखते हैं। अब देखते हैं फोकस बिंदु क्या है। फोकस बिंदु क्या है। अब देखिए भैया, यदि आपने फोकस बिंदु की चर्चा की ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक साइड पॉलिश करना ही पड़ेगा। तो चाहे आप उत्तल बना लीजिए, चाहे अवतल बना लीजिए, लीजिए। तो चलिए मैं इसी को बना दे रहा हूँ अवतल। क्या बना दूँ, इस तरफ मैं कर दूँ पॉलिश। ये आपने कर दिया इस तरफ पॉलिश, ये कर दिया हमने पॉलिश। अब ध्यान से देखिएगा, अपन देखते हैं क्या फोकस बिंदु। तो फोकस बिंदु के बारे में जान लें। ध्यान से देखिएगा, फोकस बिंदु क्या होता है। हमने यहाँ पे वस्तु रखी, आप थोड़ा सा जो आपका वक्रता केंद्र है, हम इसके जिससे दर्शाते हैं उससे भी बता दें। हम फोकस बिंदु को दर्शाते हैं, ध्यान से देखिए, आपका वक्रता केंद्र को दर्शाते हैं सी से। अरे केंद्र मतलब सेंटर, सेंटर मतलब सी। तो वक्रता केंद्र को कैसे दर्शाते हैं, सी से। ध्रुव को, ये मुख्य अक्ष है, इसको अक्ष को या तो एक्स से या वाई से, जेड से, किसी से भी दर्शा सकते हैं आप इसको, एक्स से, वाई से या जेड से। अक्ष को एक्स वाई जेड से दर्शाया जाता है, एक्स से, वाई से, जेड से, आप किसी से भी दर्शा सकते हैं इसको। आप पूरा पहले सुनिएगा, बहुत प्यारी परिभाषाएं हैं इसकी। परिभाषाएं मत जाने सीखिए, ये परिभाषाएं नहीं, ये सब दिखे जो आप आजू बाजू देखते रहते हैं, ये सब चीज़ें तो रहती हैं पढ़ाई में, नॉर्मल है। अब आपने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, ये आपका वक्रता केंद्र है आपका सी। तो मैंने थोड़ा सा वक्रता केंद्र से दूर वस्तु रखी, मैंने यहाँ पे वस्तु रखी,
यहाँ पे एक वस्तु रखी, अब मैं इस वस्तु का प्रतिबिंब देख रहा हूँ, मैं इसको देख रहा हूँ कैसा बनेगा, बनेगा नहीं, अभी हम सीखें, ध्यान से देखना, वक्रता फोकस बिंदु को देखें, फिर अपन छाया को बना के देखते हैं कैसा प्रतिबिंब बनता है इसका। तो यहाँ से पहली किरण आपको गुजारनी, ये आपकी वस्तु है, वस्तु का नीचे साइड ये आपके पैर हैं, ये आपकी इसकी मुंडी है, यहाँ से हम गुजारे, ध्यान से देखना, यहाँ से हमने एक वस्तु रखी, वस्तु से दो किरणें गुजारें, एक किरण गुजारनी है आपको, कैसी गुजारनी ध्यान से देखिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर। अभी एक दिमाग में क्वेश्चन आया कि मुख्य अक्ष के समांतर, ये समांतर शब्द क्या है? तो जैसे दो लाइनें हैं आपकी, ये दो लाइनें हैं आपकी, इन दोनों के बीच की दूरी कहीं से भी मापे क्या निकले, बराबर, समान अंतर हो तो उसको बोलते हैं समांतर। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपकी लाइन है, इसके समांतर हमने एक रेखा खींची, ये आपकी समांतर रेखा जैसे हमने खींची, समांतर रेखा नहीं, यहाँ से एक प्रकाश किरण यहाँ से जाती है और दर्पण में टकराई, तो दर्पण में टकराने के बाद ध्यान से देखिएगा, ये आपकी लौटेगी, या तो इस तरफ जाएगी या इस तरफ जाएगी। तो अब ये कैसे पता करें आपकी किस तरफ जाएगी? तो अभी थोड़ा सा रुकते हैं अपन, थोड़ी सी बाहर से चीज़ों को देखते हैं, फिर हम आपको बताते हैं किस तरफ जाएगी, आप उसको अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। अभी इकट्ठा चीज़ बोलेंगे, आपको शायद समझ में ना आए, तो अपन एक काम करें, अपन नॉर्मल गांव की भाषा में देखें, देखिए इसके अंदर जान तो है नहीं प्रकाश किरण के अंदर। जैसे हम पानी ले लें, पानी आपका हमने, जैसे ये आपका तल है, यहाँ पे हमने पानी, ऐसे ये थोड़ा सा तिरछा है, हमने यहाँ पे पानी छोड़ा, तो ये पानी आपका इस दिशा में भगेगा कि ऊपर की साइड भगेगा? नहीं ना, नीचे साइड भगेगा, क्योंकि इसमें जान तो है नहीं कि अपने मन से सोचे कि चलो मेरे को ऊपर जाना, मैं घूम के आता हूँ, ऐसा नहीं होगा, ये नीचे साइड को भगेगा। तो आपका जो भगेगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं सोचेगा कि चलो मैं मामा के यहाँ घूम के आता हूँ, मेरे मामा जी ऊपर है। तो अपन यहाँ पे देखें, ध्यान से देखिएगा, किरण आपकी उसी साइड भगेगी जिस साइड झुका होगा, तो दिमाग सोचिएगा कि ये आपका, ध्यान से देखिए, इस तरफ तो चढ़ाव है यार, मतलब ध्यान से देखिए जी, ऐसे है झुकाव, ऐसे है, देखिए ये वाला, और ये वाला पृष्ठ थोड़ा सा फैला हुआ है, तो ये ऊपर तो जाएगी नहीं, नीचे से निकल जाएगी ऐसे किरण। और जैसे यहाँ से निकली आपकी दूर, ये किरण यहाँ से निकली, मुख अक्ष के समांतर वाली किरण दर्पण से टकराई, और टकराने के बाद मुख अक्ष को जिस बिंदु पर काटी ना, ये जिस बिंदु पर काटी, इसको बोलते हैं फोकस बिंदु। क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु। तो फोकस बिंदु क्या है, अब आप इसकी परिभाषा बन जाएगी, फील करना है आपको, गौर से देखिएगा। ये आपका दर्पण है, दर्पण के इस तरफ हमारी वस्तु रखी हुई है, वस्तु ये मुख अक्ष हो गया आपका। तो आपको क्या करना है, ये जो वस्तु है, वस्तु से एक किरण गुजारनी है आपको, मुख अक्ष के क्या समांतर, दर्पण से टकराई, दर्पण से टकराने के बाद, चाहे वो उत्तल हो चाहे अवतल हो, दोनों में एक ही होता है, हम आपको उत्तल में बना के दिखाएंगे फिर। समझ में आ रहा है आपको? चलिए उत्तल में भी देखते चलते हैं यहाँ पर साथ साथ। तो ये आपका देखिए उत्तल है, उत्तल का ये मध्य बिंदु क्या बोलते हैं इसको, ध्रुव, ध्रुव बोलते हैं ना इसको, ध्रुव बोलते हैं, हाँ, ये आपका ध्रुव है, ये आपका क्या है, ध्रुव है। और ध्रुव इसको काटा किस तरफ से होगा, ध्यान से देखिएगा, इस तरफ से केंद्र लिया होगा क्या इसने? नहीं, इस तरफ से केंद्र लिया होगा। तो इसका जो वक्रता केंद्र है, जिसके बिंदु मानकर हमने, जो ये बिंदु है, इसको केंद्र मानकर हमने इस दर्पण को काटा था, इसका वक्रता केंद्र किस साइड होगा? इस साइड। हमने इन दोनों को मिलाने वाली एक रेखा खींच दी, उसको बोलते हैं हम अक्ष, मुख अक्ष। क्या बोलते हैं हम इसको? मुख अक्ष, इसको बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा, मुख अक्ष। ये आपका है मुख अक्ष, ये मुख अक्ष है, हम इसमें आपको बना के दिखाया रहे। ये आपका सी हो गया, ये आपका पी हो गया, ये आपका वक्रता केंद्र है, ये हो गया आपका मुख अक्ष। क्या है? मुख्य अक्ष, ये आपका मुख अक्ष हो गया। अब हमने यहाँ पे एक वस्तु रखी, देखिए हम वस्तु किस तरफ रखते हैं, जिस तरफ परावर्तक पृष्ठ हो, उसी तरफ से तो देख पाएंगे क्या? पॉलिश की तरफ से देखेंगे क्या आप? इसमें चेहरा आप इस तरफ से देख सकते हैं क्या? नहीं ना, इस तरफ से देख सकते हैं, क्योंकि ये परावर्तक पृष्ठ है आपका। तो हमने परावर्तक पृष्ठ की ओर वस्तु रखी, और वस्तु रखने के बाद यहाँ से हम किरण गुजारते हैं। तो हमने जैसे ये किरण इसमें टकराई, तो हमने देखा कि ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ में किरण जाएगी कहाँ? तो ये किरण, ध्यान से देखिएगा, आपकी किरण इस तरफ देखिए, थोड़ा सा ऊपर की ओर उभरा हुआ है, देखिए ये उभरा हुआ है, ये किरण हमारी इस तरफ झुकाव है, तो जिस तरफ झुकाव उसी तरफ ये चल देती है, उसी तरफ से। हम सीखेंगे कि किस तरफ जाती है, बाद में सीखेंगे हम। तो आपको इसमें भी एक किरण मुख वस्तु रखी है हमने, ये वस्तु मान लीजिएगा ए बी है, ये आपकी क्या है? वस्तु है। ये भी क्या है? वस्तु है, ए बी मान लीजिए, ए बी, ये आपकी वस्तु है। समझ में आ गया? हमने क्या किया, वस्तु से एक किरण गुजारी मुख अक्ष के समांतर, और समांतर गई, और ये किरण निकल गई ऊपर। तो आपको किरण के बारे में पता होगा। अब दिमाग में क्वेश्चन आया किरण क्या है, तो किरण क्या है?
जो केवल एक दिशा में जाए, और रेखा क्या है जो दोनों दिशाओं में अनंत तक जाए, और किरण क्या है जो एक दिशा में, केवल एक दिशा में आपकी अनंत तक जाए। जैसे कि हम बात करें एक टॉर्च ले लें, टॉर्च से यहाँ से किरण गुजारे हैं तो ये केवल इस दिशा में भगती है, क्या टॉर्च के अंदर भी जाती है? नहीं ना, केवल एक दिशा में जाती है, तो इसको बोलते हैं हम किरण। अब देखिएगा जो ये किरण है आपकी, किरण की चर्चा हो रही है, ये किरण है आपकी, ये तो मुख अक्ष को काट नहीं रही। हमने देखा था कि ये मुख अक्ष के समांतर जाने वाली किरण, मुख अक्ष के समांतर जाने वाली किरण मुख अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, इस बिंदु पर, इस यहाँ पे काटा तो इस बिंदु को क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु। यहाँ पे भी ऐसे होगा, मुख अक्ष के समांतर जाने वाली किरण मुख अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी उसको बोल देंगे हम क्या? फोकस बिंदु। तो अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे तो कहीं काट ही नहीं रही, तो अपन एक काम करते हैं, अपन जैसे मान लीजिए एक चोर है, यहाँ पे चोरी करके, यहाँ एक घर है और यहाँ पे एक रास्ता है, चोर यहाँ से दौड़ता चला हुआ आ रहा है और लोगों ने उसको पकड़ लिया कि ये इंसान भाग क्यों रहा है, और लास्ट में पकड़ने के बाद देखा गया कि उसके पास बहुत सारा सोना चांदी है, यानी कि वो कहीं से चोरी करके लाया था। उसने बता भी दिया लास्ट में कि मैं चोरी करके आया हूँ। बोले कहाँ से आया, वो बता ही नहीं रहा था। तो हम पर अंदाज़ा लगाते, देखिए ये सामने से यहाँ से दौड़ के आ रहा है, मतलब कि पीछे साइड इसने चोरी किया है कि नहीं। तो इससे ऐसे इसकी बात करें हम, देखिए जो किरण है वो सीधी जा रही है ऊपर साइड, तो हम इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाते हैं। जैसे ये पीछे लेके गए तो ये बिंदु मिला आपका, जो जहाँ ये काट रही है इसको मुख अक्ष को, वो बिंदु कहलाता है आपका फोकस बिंदु। तो हमने एक कल्पना की रेखा की, ये काल्पनिक रेखा हुई। तो यहाँ से हमने काल्पनिक रेखा खींची और मुख अक्ष में जाके टकरा दिया। जैसे टकराई तो हमको पता चल गया कि ये क्या है, एक बिंदु है यार। इस बिंदु का क्या नाम है? फोकस बिंदु। इस फोकस बिंदु का मतलब ये होता है, आप कितनी भी किरण समांतर गुजारेंगे, पूरी टोटल यहाँ से निकलेंगी, आप कितनी भी समांतर किरणें गुजारेंगे वो उसका सब की सब यह कहाँ मिलेगी? यहाँ पे। तो उसको बोलते हैं हम क्या? फोकस बिंदु। एक बार और सुनिएगा फोकस बिंदु क्या है। चाहे वो उत्तल में हो चाहे अवतल में, दोनों में सेम होता है, आपको फील करना उसको है। जैसे कि हम इसके बाद चित्र से देखें, मुख अक्ष के समांतर जाने वाली किरण, मुख अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण से टकराकर मुख अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, मुख अक्ष को जिस बिंदु पर, देखो यहाँ पे काट रही है इसको, मुख अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं हम? फोकस बिंदु। इसको फोकस बिंदु को एफ से दर्शाते हैं, कैपिटल एफ से दर्शाते हैं, बन जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, नीचे चलते हैं अपन, इसमें भी देखें इसी परिभाषा को। तो मुख अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद देखो, दर्पण से टकराने के बाद मुख अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे हम क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु। तो मैं समझ पा रहा हूँ, मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई। अब लास्ट तक बने रहिए, बहुत सिंपल है। तो एक बार हम इसकी परिभाषाओं को दोहरा दें, फिर आप देखिएगा तो आप फील करिएगा। जैसे ये है आपका, अब पहले क्वेश्चन आया ध्रुव क्या है, तो ये जो ध्रुव, ये आपका दर्पण है। तो दर्पण है, ये आपका क्या है? दर्पण। तो देखिए दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं हम? ध्रुव। या हम इस तरफ से देखें तो ये दर्पण है आपका, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं हम? ध्रुव। ये आपका ध्रुव है, तो ये आपका क्या है? ध्रुव है। तो दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं हम? ध्रुव। अब देखिएगा दूसरा है वक्रता केंद्र क्या है? वक्रता केंद्र। तो देखिएगा जब इसको हमने काटा होगा तो यहाँ पे हमने देखी त्रिज्या ली होगी, फिर हमने बाहर से चाप मारा होगा ऐसे, यहाँ से त्रिज्या ली होगी यहाँ से, और इसको हमने यहाँ से काटा होगा ऐसे, त्रिज्या लेके यहाँ से ऐसे काट दिया होगा, काटा होगा ना। अरे ये देखिए, ये ऐसे थोड़ा सा और बड़ा है ये। तो इसका जो केंद्र होगा, वक्रता केंद्र किस साइड होगा? यहाँ पे हमने यहाँ से रख के इसको ऐसे ऐसे करके काटा होगा, ऐसे ऐसे चलाया होगा। तो ये आपके कौन सा क्या हो गया? वक्रता केंद्र। तो देखिए ऐसा बिंदु जिसको केंद्र मानकर, क्या मानकर? केंद्र मानकर, जिसको केंद्र मानकर दर्पण को क्या किया जाता है? काटा जाता है। ऐसा बिंदु जिसको केंद्र मानकर दर्पण को काटा जाता है उस बिंदु को बोलते हैं वक्रता केंद्र। अब देखते हैं मुख अक्ष क्या है। मुख अक्ष क्या है? दो चीज़ें हमें पता चल गई, एक ध्रुव और दूसरा क्या पता चल गया आपका? वक्रता केंद्र। ठीक, ध्रुव क्या है? तो ध्रुव है आपका, मुख अक्ष क्या है? तो मुख अक्ष वक्रता केंद्र, और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं मुख अक्ष वक्रता केंद्र, और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं हम? मुख अक्ष। इसे हम x से प्रदर्शित करते हैं या y से या z से, आप कुछ भी लिख दीजिएगा। अब अपन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा फोकस बिंदु क्या है। फोकस बिंदु क्या है? तो मुख अक्ष, जो ये आपका मुख अक्ष है, मुख अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद
मुख अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, मुख अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे क्या बोलते हैं हम? वक्रता केंद्र। या इसमें देखिए अपन, मुख अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे हम बोलते हैं उसको बोलते हैं फोकस बिंदु। फोकस बिंदु को एफ से प्रदर्शित करते हैं। लिखना है भैया। अब मैं आपको एक बार लास्ट बार निवेदन करता हूँ आपसे कि आप इसको क्वेश्चन लिखिएगा कि दर्पण ध्रुव क्या है। पहला पॉइंट डालिएगा, ध्रुव क्या है। तो ध्रुव क्या है तो आप लिखिएगा इसके उत्तर में, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। लिख लीजिए, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे पी से दर्शाते हैं। किससे? पी से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ध्रुव को इंग्लिश में बोलते हैं पोल। तो इसे हम कैसे दर्शाते हैं लिखना है आपको, ये इसे पी से दर्शाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन आप डालिएगा। लिख गया? यहाँ पे क्वेश्चन डालते हैं वक्रता केंद्र क्या है। देखिए लिख नहीं पा रहे तो आप थोड़ा सा पीछे कर लीजिएगा वीडियो। वक्रता केंद्र क्या है? वक्रता केंद्र तो ऐसा बिंदु जिसको केंद्र मानकर दर्पण को क्या किया जाता है? ऐसा बिंदु जिसको केंद्र मानकर दर्पण को काटा जाता है। ऐसा बिंदु जिसको केंद्र मानकर दर्पण को काटा जाता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। अब केंद्र को इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर का पहला अक्षर होता है सी। तो वक्रता केंद्र को लिखिएगा, वक्रता केंद्र को सी से प्रदर्शित करते हैं। किसे? सी से प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। जो भी आपको लिखना हो दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। आप क्वेश्चन लिखिएगा, मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष क्या है? इसके उत्तर में लिखिएगा मुख्य अक्ष क्या है। तो फिल करिए, आपने इसके पहले भी देख चुके हैं कि वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र यानी कि सी और ध्रुव पी को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं हम? मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे एक्स या वाई या जेड से प्रदर्शित करते हैं। देखिए आप परिभाषाएं नहीं लिख पा रहे, थोड़ा वीडियो पीछे कर करके आप लिख लीजिएगा। अब देखते हैं फोकस बिंदु क्या है। फोकस बिंदु तो ऐसा बिंदु ध्यान से देखिए, ये फोकस बिंदु क्या है तो फील करिए फोकस बिंदु क्या है। जरा आंखें बंद करिए और फील करिए कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती है, जैसे कि यहाँ पे देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे फोकस बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। देखिए कल आपका वीडियो, देखिए मैं अभी नया हूँ तो मैं थोड़ा सा झिझक रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं कुछ चीज़ें तो भूल रहा हूँ, घबराहट होती है, मैं थोड़ा सा कल से अच्छा फील कर रहा हूँ। अब आगे चलते हैं अपन, तो थोड़ा सा आप सपोर्ट करिएगा। और सपोर्ट ये कि आपको जितनी भी चीज़ें हैं आपको सब्सक्राइब या फिर शेयर, लाइक, ये सब के लिए नहीं बना रहा वीडियो केवल आपको ये चीज़ बताने के लिए आप तक पहुंचाने की प्रयास कर रहा हूं आपको, कि जो आपके सब्जेक्ट में चीज़ें होती हैं उसको रटा नहीं जाता। फील करिए, बड़ा सिंपल होता है, रटते नहीं हैं। फील करिए, उसको सीखिए। तो कहाँ तक पहुँचे अपन? फोकस बिंदु क्या है तो फील करिए इसको है। ये वस्तु है, ये दर्पण रखा हुआ है, ये फील करिए, ये दर्पण है। क्या है? गोली दर्पण रखा हुआ है। कोई सभी आपका अवतल रख लेते हैं अपन, इस साइड पॉलिश है, उस तरफ, इस तरफ हमारी वस्तु रखी हुई है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु। इसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे? एफ से प्रदर्शित करते हैं, एफ से दर्शाते हैं। अब बन जाएगा आपसे। तो निवेदन है आपसे कि चीज़ों को फील करिए, बहुत सरल है। कोई सा भी सब्जेक्ट हो आप उसको फील करके पढ़िए, बहुत ही सरल होता है। आप ऐसे में क्या करते हैं, आप चीज़ों को लंबे टाइम तक बना सकते हैं अपने दिमाग में। तो चीज़ों को एक बार आप बना के सीखिएगा, ऐसे बहुत सरल है। धन्यवाद।